तो नामांकन दाखिल कर रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन दाखिल करते आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन दाखिल करते नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन पत्र दाखिल करते देखे जा सकते हैं। तो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और अब नामांकन दाखिल करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ और ये भी माना जा रहा है कि नामांकन की आज आखिरी तारीख भी है और वही 25 अगस्त की अगर बात कर ले तो 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस भी ली जा सकती है। 9 सितंबर को चुनाव होने हैं और वोटिंग के दिन ही मतगणना भी हो जाएगी। तो 9 सितंबर का वो दिन होगा जब वोटिंग की जाएगी उपराष्ट्रपति पद के लिए और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। तो बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में अगर आपको बताएं तो रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि जो वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्हें 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनाया गया था। सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। 4 सेट में ये नामांकन दाखिल किया गया है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी को उन्होंने अपना नामांकन पत्र सौंपा है और इसे लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। और आज हम मौजूदगी देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेताओं की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव, राहुल गांधी समेत तमाम नेता आज हमें बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के वक्त दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जो नामांकन दाखिल किया वो 4 सेट किया गया था, जिसमें 20 प्रस्तावक और अनुमोदकों के हस्ताक्षर हैं। और यही कुछ तस्वीर हमें इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन नामांकन के वक्त दिखाई दे रही है। 4 सेट में ये नामांकन दाखिल किया गया है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर। 9 सितंबर चुनाव की तारीख है उपराष्ट्रपति पद के लिए और इसी दिन नतीजे हमारे सामने होंगे। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि और जो तमाम दस्तावेज हैं उनकी बारीकी से जांच 22 अगस्त को की जाएगी। भारत में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, हम जानते हैं कि वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। एक निर्वाचक मंडल की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 में चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हुए नामांकन की अंतिम तिथि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के चेंबर में नामांकन पत्र दाखिल करते हुए पीसी मोदी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के जिम्मेदारी उन्हें मिली है। और जैसा मैंने आपको बताया, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है,
अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में है। अप्रत्यक्ष चुनाव यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले निर्वाचक मंडल में तो बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन दाखिल करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित तमाम इंडिया ब्लॉक के जो दिग्गज नेता हैं, उपस्थिति उनकी देखी जा सकती है। तो विपक्षी प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन आज आखिरी तारीख है और इसी के साथ ही साथ 22 अगस्त को नाम वापसी की भी तारीख है। साथ ही 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन परिणाम भी घोषित हो जाएंगे शाम तक। तो विपक्षी प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन जो कि प्रक्रिया देखी जा सकती है। तो टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी के नेता की मौजूदगी और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को इस्तीफे देने की वजह से हो रहा है। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक होना था, लेकिन बीच में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से फिर से चुनाव कराए जा रहे हैं। और वहीं बुधवार को बी सुदर्शन रेड्डी के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन कराया गया था। तो नामांकन से पहले इंडिया अलायंस के नेताओं ने बी सुदर्शन रेड्डी के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था और यह समारोह संसद भवन परिसर के सेंट्रल हॉल में किया गया था, जहां रेड्डी को सम्मानित किया गया। वहीं विपक्षी दलों ने उनकी दावेदारी को एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम करार दिया था। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहीं सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया था और उन्होंने तब लिखा था कि पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए निडरता से काम किया है और ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है। ये उपराष्ट्रपति चुनाव केवल एक पद के लिए नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा के लिए वैचारिक संघर्ष है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन दाखिल कर चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी और साथ ही साथ जो औपचारिकताएं थी, फॉर्मेलिटीज थी, वो हो चुकी हैं। नामांकन को लेकर के विपक्षी प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन हो चुका है और इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। तो दोनों ही जो दावेदार हैं दक्षिण प्रांत से आते हैं और इस बार उपराष्ट्रपति पद का जो ये चुनाव होना है बेहद दिलचस्प देखा जा रहा है।